सर अभी जो सीनेरियो उसके भीतर मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है और सर बहुत हिम्मत चाहिए थी ये करने के लिए। यही जो छटपटा रहा था पिछले कई सालों से कि इस कार्टेल से बाहर निकले बाहर निकले बाहर निकले, लेकिन उसको दबोच के रखा हुआ था इन लोगों ने। संजीव सर। अमित जी, आपने स्वयं बड़े इंसाइटफुल पॉइंट बताए हैं और देखिए मिताली जी ने बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है कि ओपेक का जो ग्लोबल लेवल पर उसका क्या महत्व था और जो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने में उसकी क्या भूमिका है और भारत के संदर्भ में उसका क्या लाभ हो सकता है, वो तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया ही। जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ओपेक से यूएई का बाहर आने का एक बहुत ही साहसी कदम, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत ही साहसी कदम था और ब्रेव स्टेप है। और ये बहुत दिनों से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि यूएई ये कदम उठा सकता है। अब वो कब उठाएगा इसके बारे में स्पेकुलेशंस लगाए जाते थे, लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच का ये जो युद्ध वहां हुआ है और उससे जो स्टेटस को बिगड़ा है, उससे मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि यूएई ने ओपेक से बाहर आकर के इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक नया वेस्ट एशियन ऑर्डर, उसमें एनर्जी ऑर्डर भी अब वहां पर इमर्ज होगा। और जो एक स्टेटस को, स्ट्रेटजिक जो स्टेटस को है वो तो वहां पर डिस्टर्ब हो ही गया है और एक नया स्टेटस को बनने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो वहां पर एक एनर्जी का और इकोनॉमिक जो ऑर्डर वेस्ट एशिया में था उसमें भी अब नए तरीके के बदलाव होंगे। और इसका जो स्पष्ट जो प्रमाण आप यूएई का ओपेक से बाहर आना है। और जाहिर है कि यूएई ने ये जो कदम उठाया है उसके पीछे उसने ये तर्क दिया है कि वो अपने जो फ्यूचर के जो एनर्जी और इकोनॉमिक जो उसका विजन है उसको परस्यू करने के लिए और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने के लिए, ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए वो एक कदम उठा रहे हैं। और वो जाहिर है कि यूएई भी ये चाहता है कि वो अपने राष्ट्र के उत्थान और विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दे और उसके लिए उससे रेवेन्यूज की जरूरत है, लेकिन जो ओपेक के सिस्टम से बंधे रहने की वजह से, उसका जो कोटा बेस्ड सिस्टम के बंधे रहने की वजह से उसको ये जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। और दूसरा मैं ये भी अवश्य हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो ओपेक के अंदर एक सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है और सऊदी अरेबिया जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर यूएई से कहीं ज्यादा 9 मिलियन बैरल जो उसका जो प्रोडक्शन है उसकी तुलना में यूएई 4.8 मिलियन बैरल पर डे का उसका जो प्रोडक्शन है वो भी एक बड़ा अंतर था। और उसको भी और सऊदी अरबिया के साथ यूएई की एक प्रतिस्पर्धा रहती है, उसका वो भी एक कारण है कि जिसकी वजह से यूएई इससे बाहर आने के लिए और अपने रेवेन्यूज को स्वयं से जनरेट करने की वो बातें सोच रहा था। तो ये मैं मानता हूं कि यूएई ने एक बड़ा कदम उठाया है और इससे यूएई को लाभ होने जा रहा है। और यूएई जब अपने ऑयल के प्रोडक्शन को रैंप अप करेगा और उसके पास मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूं कि जो फुजेरा का जो रिफाइनरी है, वो जो पाइपलाइन है, उसके माध्यम से वो स्टेट ऑफ हार्मोज को बाईपास करते हुए बड़े पैमाने पर राष्ट्रों को तेल का जो निर्यात कर सकता है। ये वर्तमान समय की जो सिचुएशन, जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड की स्थिति है, उसको काफी हद तक यूएई अवॉइड कर सकता है। और उस संदर्भ में भारत को इसका बड़ा लाभ होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल का जो यूएई का जो दौरा था, और जाहिर है कि ये सारे जो भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो बड़े ही प्रगाढ़ और मजबूत हैं, तो इससे भारत तो बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा। संजू सर, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू बिटवीन। ये डोभाल साहब के जाने का तो असर नहीं है कि यूएई इतने साल तक जो हिम्मत नहीं कर पाया और अचानक वो हुआ है? क्या डोभाल साहब हैज टेकन समथिंग और क्या कोई सजेशन दे कर आए थे क्या कि भाई लेट्स प्ले अ बिगर गेम इन फॉर ओपेक? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि डोभाल साहब की पर्सनालिटी जाहिर है कि वो अपने साहसी निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, तो मैं आज लाइटर मोड में जरूर कहूंगा कि जरूर उनकी पर्सनालिटी ने भी कहीं न कहीं उसको प्रभावित किया होगा। लेकिन आप ग्लोबल स्केल, जैसे कि मिताली जी कह रही थी कि ये जो ओपेक का कमजोर पड़ना एक नए मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऑर्डर के इस्टेब्लिश होने की तरफ के संकेत हैं। और जब कोई नया ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है तो उसके पहले डिसरप्शंस आते हैं, और ये डिसरप्शंस आने शुरू हो गए हैं। ओपेक का सिस्टम 1960 में ये बना था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कार्टेल, और अब इतना लंबे समय के बाद उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है, उसको भी अपने रिकंसिडरेशंस करने होंगे।
Alright, वर्तमान sir. समय में सऊदी अरबिया की लीडरशिप में वो कोशिश तो जरूर Fair enough, करेगा sir. Point कि जो taken, sir. 11 राष्ट्र है वो चले, अपने आप को बना करके रखें, लेकिन उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूएई जैसा राष्ट्र उससे बाहर आ चुका है और वो स्वतंत्र रूप से अपने ऑयल के प्रोडक्शन को करेगा, तो एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। All right, नया Sanjeev sir. status quo Point taken, sir. दिखाई दे। Fair enough, sir. Point taken. Please stay with me, sir. अम्बेसडर साहब, मैं आपके पास आने से पहले मैं पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूँ। पूर्णिमा जी, ये जो कदम यूएई ने उठाया है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज का जो कार्टेल है, ये सबको नहीं पता, लोग नहीं जानते हैं स्टोरी, आपको पता है बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू गवर्नमेंट। आपको मैम ये पता होगा कि ओपेक को अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ये बात आप जानती हैं मैम। यूएई का अलग होना ये कितना बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए, क्योंकि यूएई अगर अलग हुआ तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और सऊदी एक जैसे चुगलखोर एक प्रवृत्ति होती है चुगली करने की, ब्रैगिंग करने की, तो सऊदीया तो अमेरिका के पास पहुंच गया होगा ये शिकायत लेके अब तक कि यूएई यहां से निकल गया। जितना मैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स को समझता हूं और आप वहां पर हैं, आप बताइए मैम, ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा होगा ना? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। अमित, जय मैम। आपको याद है ये न्यूज़ आते आते थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि आई अप्रूव्ड यूएई क्विटिंग ओपेक। वो मुझे पढ़ के मुझे बड़ा हंसी आई। और मैं आप तो सदस्य नहीं हो ओपेक की, आप कौन होते हो अप्रूव करने वाले या डिनाई करने वाले? मैंने अपने आप को हर जगह में घुसाने का मैम आदत है इसीलिए सवाल अमेरिका पूछा था मैंने आपसे ये। हाँ जी, जी। ये बहुत फनी था मेरे लिए। आई अप्रूव। तो बट एनीवे, सो यू नो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहना चाह रहे हैं। आई थिंक इट इज अ डिप्लोमेटिक गेम ही इज ट्राइंग टू प्ले। यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल द ग्लोबल पावर, माइटी सुप्रीम यूनाइटेड स्टेट्स। हम जो कहेंगे वो ही होने वाला है। अभी आपने सही कहा है कि कार्टेल है। ऑब्वियसली ये सप्लाई चेन कंट्रोल करता था और डिमांड को कंट्रोल करता था, कट करना या तो बढ़ाना प्रोडक्शन, वो उसके हाथ में थे। अब ओपेक से बाहर आने में शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस रिड्यूस होने देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी मुझे दिख रहा है। बट देयर आर कपल थिंग्स आई वांट टू मेंशन ऑल्सो। मुझे एक इंटरेस्ट है कि मैं देखना चाहती हूँ इसका असर यूएस डॉलर पे क्या होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर जो ट्रेडिंग होती है यूएई के ऑयल का भी, चाइनीज युआन पे हो हाँ या मैम, ब्रांड क्रूड ट्रेड करता है आप। हाँ, करेक्ट डॉय जोन्स तो और उसमें नैस्डैक पे और ट्रेडिंग है इसकी। हाँ, right, there's going to be some impact. It's not going to be immediate or it's not going to be like drastic right away. But also हरमुज की बात आ रही है। अब जब वो फजुरा जो पोर्ट है ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में इनकी, तो वो बाईपास कर लेंगे बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हरमुज को। तो मेरे ख्याल से you know, if you look at overall at this point of time, this is such a wonderful decision from a perspective of you know, making their own decision whether they want to produce or not. और कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे we'll have to see. But at the end of the day, आपको याद है मैं आपको पहले कहा था ये बात कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और मिडिल ईस्टर्न कंट्री बर्न करते रहे, उनके पास जो मेजर जो चीजें हैं बेचने के लिए वो तेल, तो तेल कौन बेचेगा? तेल बेचेगा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस टुडे, है ना? Right, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूए के ये जो स्टेप लिया है, सो यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट ऑटोमेटिकली सेलिंग इन प्राइस से फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली गुड फॉर द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, बट वी ऑल्सो हैव टू सी एग्जैक्टली हाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू मेक new kind of propaganda and agenda, arrangements and agendas with UAE. Right, arrangement right. कैसे करेंगे सऊदी के साथ और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ। we'll have to see, but I think शॉर्ट टर्म में इट्स बहुत ही अच्छी बात है। और यूएई अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकती यूनाइटेड स्टेट्स, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। राइट मैम। अम्बेसडर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सर आप थोड़ा ये पूरा अब समझाइए डिप्लोमेटिकली ये कितना बड़ा कदम यूएई के लिए है, भारत के लिहाज से भी इसे समझना चाहेंगे। दूसरा, ये जो कार्टेल फॉर्म हुआ था सर, मुझे लगता है यूएई के बाद और भी बहुत सारे मुल्क हैं, मुझे लगता है जो ओपेक से अलग होना चाहते हैं। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है इसमें, डिस्कशन। सर तो पहले जैसे आपका सवाल है कि भाई ओपेक का पर्पस डिस्कस हुआ,